हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को बेटा हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज पर हम थे, जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, फोर्थ और फिफ्थ, उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज गिवन है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज बेसिकली हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें बेटा हमें फैक्टराइज करना सीखना है ना। देखो इसको भी करते हैं। 4 हमारे पास इसमें पार्ट्स गिवन है। सबसे फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। 12x स्क्वायर माइनस का 7x, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ना। ये हमारे पास गिवन है। देखो जी कैसे होगा। सबसे पहले ना बेटा हमें फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी होती है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 12। कितना आ गया, 12 हमारे पास आ गया है ना। अब 12 के हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करो जी, 6 2 जा, 3 2 जा और 3 1 जा। इन सब नंबर से हम क्या करेंगे, हमारे पास 7 आ जाए। देखो जी प्लस करते हैं। आप एक बार बेटा इनको प्लस करो, यानी कि 2 2 जा 4, 4 में 3 जोड़ दो तो 7। तो इधर चलो इसको लिखो इस तरीके से, 12x स्क्वायर माइनस 7x को लिख लो बेटा 4x प्लस 3x प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है जी। अब ब्रैकेट को ओपन करो। माइनस का 4x अंदर प्लस है तो अंदर जाकर के ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1। इधर आ जाओ। अब बेटा इसमें से कुछ कॉमन लेना है और इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दिख सकता है बिल्कुल। हाँ बेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है 4x कॉमन ले लो। अगर इसमें से 4 चला गया तो कितना बचा 3, x भी चला गया तो अंदर कितना बचा x, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर होता है। माइनस का 1 हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। इधर आ जाओ। इधर बेटा कॉमन लो माइनस का 1, क्योंकि कुछ और तो कॉमन नहीं आ रहा। माइनस का 1 कॉमन आ गया तो ये बन गया 3x और माइनस का 1। देखो जी 3x की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 से करोगे तो माइनस का 3x, माइनस की 1 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का 1। अब बेटा यहीं से 2 ब्रैकेट बना लो, 2 फैक्टर्स बना लो। क्या बनेंगे, एक तो बन गया 4x माइनस 1 और जो दोनों सेम है उसको एक बार लिख लो, यानी कि 3x माइनस का 1। ये बेसिकली क्या है मेरे, ये आगे बेटा फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर यहीं से आपको जीरोस भी निकालने के लिए आ गया तो आपको बेटा इसको और इसको एक बार 0 के इक्वल रखना है, यानी कि x 4x माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और 3x माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। ये तो आ जाएगा बेटा x इज इक्वल्स टू 1/4, 1 उधर जाकर के प्लस और जो 4 में मल्टीप्लाई में था इधर जाकर के डिवाइड। इधर आओ 3x, ये 1 उधर जाकर के प्लस और x हो गया बेटा 1/3। ये बेसिकली क्या है, ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना था बेटा, फैक्टराइज करना था, यानी फैक्टर्स हमें बताने थे ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, सेकंड पार्ट हमारे पास यहां पर कहता है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। चलो जिसको फैक्टराइज करना है पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया बेटा 6। ठीक है जी। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा और 1, यानी कि आ गया 6 और 1। 6 और 1 को बेटा जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखो 2x स्क्वायर, 7x को लिख लो 6x प्लस का x प्लस का 3, है ना। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 2x कॉमन उठा लेते हैं तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ पर बचा है 3 तो ये आ गया x प्लस 3। यहाँ से बेटा 1 कॉमन ले लो तो ये इधर बच गया x प्लस 3। ठीक है जी। आगे चलो, जो अलग है यानी कि एक फैक्टर तो ये हो गया और जो हमारे पास सेम है एक फैक्टर ये हो गया। ये दोनों हमारे पास क्या है बेटा, ये है बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलें। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट बेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर लिखते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस का 5x, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये तो हो गया बेटा 36। 36 के फैक्टर्स लो, 18 2 जा
9 2 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इन चारों नंबर से हम क्या करें जो बेटा मेरे पास 5 बन जाए। देखो जी 3 3 जा 9, 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 माइनस करें तो 5। सिंपल, लिखो 6x² को एज इट इज। मिडल स्प्लिटिंग टर्म बेटा हम इसको बोलते हैं, यानी कि बीच वाले को मिडल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं, है ना। ये आ गया 9x माइनस का 4x और माइनस का 6, ठीक है जी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन गया माइनस का x माइनस का 4x माइनस का 6। इसमें से बेटा कुछ कॉमन लो और इसमें से कुछ कॉमन लो। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 3x, तो अंदर बच गया 2x प्लस का 3, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया बेटा 2x प्लस का 3। देखो जी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया माइनस का 4x और माइनस का 6। अब यहाँ से फैक्टर्स क्या बनाने हैं, यहाँ से फैक्टर बनेंगे बेटा 3x माइनस का 2, और यहाँ से जो दूसरा फैक्टर हमारे पास बना है वो बना है 2x प्लस का 3। ये बेसिकली क्या है मेरे पास बेटा, फैक्टर्स। क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। चलें फोर्थ पार्ट पे चलते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट हमारे पास यहां पर गिवन होगा, फोर्थ पार्ट पे भी चलते हैं। फोर्थ पार्ट को लिखेंगे बेटा सबसे पहले तो। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस का x माइनस का 4, माइनस का x माइनस का 4, 4 3 जा 12, पहले मल्टीप्लाई करो बेटा 12, है ना। 12 से करा, 12 के फैक्टर करो, 6 2 जा, 3 2 जा और 3 1 जा। यहाँ ये आ गया बेटा 4 माइनस 3, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि x। तो यहाँ पे लिखो 3x², लिखो जी 4x माइनस का 3x माइनस का 4। यहाँ से बेटा आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आ गया माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ से बेटा कुछ कॉमन लेना है, यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा 3x माइनस का 4। यहाँ से बेटा 1 कॉमन ले लेंगे तो बच गया 3x माइनस का 4। एक बन गया बेटा x प्लस 1, एक बन गया हमारे पास 3x माइनस का 4। ये बेसिकली क्या आ गए मेरे पास, फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए हैं, फैक्टर्स, ठीक है जी। आगे चलें, लिख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 5th है। 5th का बेटा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट है बेटा आपको फैक्टराइज करना है, और हमारे पास किसको फैक्टराइज करना है, वो है बेटा x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। इसको बेटा हमें फैक्टराइज करना है ना। देखो उसको फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना। अब इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, 3 हमारे पास हमें तरीके लगाने होंगे। पहला है हिट एंड ट्रायल, फिर है बेटा डिवीज़न, डिवीज़न के बाद है बेटा हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म, है ना। हिट और ट्रायल में आपको 1 रखना है, -1 रखना है, हमारे पास 2 रखना है, -2 रखना है। इस तरीके से हमें इसको रखना होगा। फिर हम उसका डिवीज़न करेंगे, फिर हम उसको अपना स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर रहे होंगे। देखो जी सबसे पहले ना यहाँ पर x है, x को यहाँ पर 1 रख करके देखते हैं क्या वो 0 आ रहा है। x को अगर मैं बेटा यहाँ पर 1 रखता हूँ तो रखो जी 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2, 1 का क्यूब ये हो गया बेटा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ गया बेटा 0। अगर ये 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस का 1 इज अ फैक्टर। देखो जी x माइनस का 1 क्या होता है, देखो अगर हम x माइनस 1 कर रहे हैं, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तभी तो x 1 आएगा। अगर हम x को 1 रख रहे हैं तो x माइनस 1 क्या बन गया बेटा, फैक्टर बन गया। तो हमें x माइनस 1 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। देखो जी करते हैं डिवीजन मेथड को। यहाँ पर लिखोगे आप x³ माइनस का 2x² माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2, है ना। अब इसको हम डिवीजन करेंगे किससे बेटा, x माइनस 1 से। चलो जी करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कैसे होगा कि x³ बनाना है हमें, हमारे पास x³ है, हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना। तो ये हो जाएगा x² की जब इससे मल्टीप्लाई करी तो आया बेटा x³, और x² की -1 से भी करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x²। साइन चेंज करो क्योंकि माइनस करना है, ये हो जाएगा प्लस। तो ये तो बेटा कट गया, यहाँ पर आया माइनस का x² माइनस का x प्लस का 2। जो बचे हैं उनको एज इट इज उतार दो। आगे चले, आगे चलते हैं। अब हमें x² बनाना है तो क्या करोगे बेटा, प्लस का x ले लो। प्लस का x लोगे या फिर माइनस का x लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर माइनस का x लेना पड़ेगा बेटा। माइनस का x हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x²। देखो जी, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस का x।
अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस तो माइनस, हमारे पास बन गया यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का 2। ठीक है जी, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हमारे पास x है और हमें माइनस का 2x बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, साइन चेंज कर दो, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो प्लस माइनस ये आ गया बेटा 0। क्या आ गया? 0 आ गया। देखो जी, 3 मेथड थे ना, 3 तरीके थे, हमने 1 रखा, डिवीजन कर दिया, अब हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है। ये जो आया है इसका हमें क्या करना है बेटा? स्प्लिटिंग मिडल टर्म हमें करना होगा। चलो जी, इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके भी देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, बेसिकली 2 का हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है, तो 2 में आप ऐसे कर सकते हो 2x माइनस एक्स कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस का 2, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो गया बेटा 2x प्लस का x और माइनस का 2। यहाँ से कुछ कॉमन लो, यहाँ से कुछ कॉमन लो, क्या ले सकते हो? x कॉमन लेंगे, अंदर बच गया x माइनस का 2, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x माइनस का 2। तो जो फैक्टर आया है वो आया बेटा, एक तो x प्लस 1, एक आया x माइनस 2 और एक अभी पीछे निकाला था x माइनस 1। ये बेसिकली मेरे क्या है, ये आ गए हैं हमारे पास यहाँ पर फैक्टर जो कि हमें बेटा निकालने थे। बताओ जी, समझ में आया? आगे चले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्या हमें फैक्टराइज करना है। बेटा हमें जो फैक्टराइज करना है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और 5, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। बेसिकली इसे हमें फैक्टराइज करना है। देखो जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 रख करके देखते हैं, है ना। x को अगर हम 1 रखेंगे बेटा तो हमारे पास कितना आएगा? 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस का 5, 1 का क्यूब बेटा 1, माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का 5। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या 0 आ रहा है? 0 तो बेटा कहीं से भी नहीं लग रहा। ये आ गया माइनस का 2, 9 और 5 बेटा हमारे पास होते हैं 9 10 14, माइनस का 14 तो माइनस का 16 आ गया बेटा, 0 तो नहीं है ना, तो कुछ और रखना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। हम यहाँ पर रख करके देखते हैं बेटा, x को माइनस का 1 रख के देखते हैं। अगर हम x का माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 और माइनस का 5। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे 0 आएगा या नहीं हमारे पास यहाँ पर आएगा। चलो जी, सॉल्व करेंगे जब इसको, ये तो हो गया माइनस का 1 माइनस का 3, ये हो गया बेटा बेसिकली माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 9 और माइनस का 5। ठीक है जी, ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया बेटा प्लस का 4, तो ये तो कट गया, यानी कि 0 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अगर ये 0 है, हमने बेटा इस बार किसको रखा था? हमने रखा था इस बार x माइनस 1 को रखा था, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 को रखा था, तो क्या होगा? ये होगा बेटा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 तभी तो आएगा ना। तो यहाँ से जो फैक्टर आया वो आया बेटा x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इससे हमें पता लग गया x प्लस 1 क्या है बेटा? फैक्टर है ना। तो अब हमें इसको बेसिकली डिवाइड करना होगा x प्लस 1 से। किसको? x क्यूब, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का माइनस का 5। इसको हमें किससे करना है? इसको हमें करना है बेटा x प्लस 1 से। किससे करना है? x प्लस 1 से। देखो जी, करने की कोशिश करें, x को हमें x क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बन गया x क्यूब। चलो जी, आगे चलो, x स्क्वायर की जब 1 से हुई तो प्लस का x स्क्वायर, ये बेटा साइन चेंज हुए दोनों के दोनों, ये तो कट गया। ये आ गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। x है, x को बेटा माइनस का 4x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x, साइन चेंज करो, ये बन गया बेटा प्लस का, ये भी बन गया प्लस का, ये हो गया कैंसिल। देखो जी, 9x में से 4x अगर हमारे पास चले गए तो माइनस का 5x और माइनस का 5। x को माइनस का 5x बनाना है, तो माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये आ गया माइनस का 5x और ये आ गया माइनस का 5। दोनों के साइन चेंज करोगे तो बेटा ये कट जाएंगे, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 0। ठीक है जी, अगर ये 0 आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहां पर लगानी होगी। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे निकलती है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। 5 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे जो 4x आ जाए? बेसिकली 5x माइनस का x, है ना। तो यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का x माइनस का 5।
ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, इसमें से कुछ कॉमन लो, इसमें से कुछ कॉमन लो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा x, तो ये बन गया x माइनस 5, यहाँ से लिया कॉमन 1 तो ये बन गया x माइनस का 5। दो फैक्टर क्या बने, एक तो बना बेटा x प्लस 1, एक बना x माइनस 5 और एक पीछे निकला था यानी कि x प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर बना था, है ना। तो हमारे पास तीन फैक्टर आ गए। देखो जी तीन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो बेटा ये हो गया x प्लस 1, एक हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स है बेटा ये फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। आगे चलें, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ बेटा। थर्ड पार्ट हमारे पास यहां पर क्या कहता है कि हमें किसे फैक्टराइज करना है, चेक करते हैं एक बार, फिर हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 32x प्लस का 20। देखो जी अगर हम इसमें बेटा 1 रखते हैं, 1 रखो जी, अगर हम x को 1 रखेंगे तो बेटा 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। बेटा इसमें माइनस वाला तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो आएगा ही नहीं। हमें क्या रखना पड़ेगा, x को -1 रख करके देखना पड़ेगा। अगर हम x को -1 रखेंगे तो बेटा -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस का 20। अब हो सकता है जीरो आ जाए, चेक करेंगे। देखो जी ये तो हो गया माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास प्लस का 13, ये हो गया बेटा माइनस का 32 प्लस का 20। 13 में से एक गया तो 12, माइनस का 32 प्लस का 20, 20 और 12 बेटा हो गए 32, यानी कि माइनस का 32 और प्लस का 32, ये कट गए तो कितना आ गया 0। यानी कि इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 बेटा फैक्टर है। अब हमें इसको यहां पर इससे डिवाइड करना होगा, है ना। पहले इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20 लिखा जी। यहां पर जो फैक्टर है वो है बेटा x प्लस 1, x प्लस 1 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। देखो जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो x को हमें x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटा x क्यूब, ठीक है जी। दूसरा इधर आ गया प्लस का x स्क्वायर, तो ये बेटा प्लस, ये सब माइनस हो गए, ये आ गया बेटा 13 में से एक गया तो 12x स्क्वायर, जो बच गया उसको एज इट इज उतार दो प्लस का 20। क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चले, अब x को 12x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर लिखो प्लस का 12x, ये बन गया 12x स्क्वायर, 12x की x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यानी कि प्लस का 12x। साइन चेंज करो, इधर भी चेंज इधर भी चेंज, ये तो बेटा कट हो गया। 32 में से 12 गए तो 20x प्लस का 20, ठीक है जी। x को 20x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, प्लस के 20 से, यानी कि ये बन गया 20x, ये 20 साइन चेंज कर दो बेटा, इधर भी और इधर भी, तो ये तो हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो हमें अब क्या करना पड़ेगा बेटा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करना पड़ेगा। चलो जी स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करते हैं और यहां पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। 20 के बेटा फैक्टर करोगे, ये आ गया 5 4 20 और 5। दोबारा करते हैं एक बार, हम इसको करेंगे 20, ये आ गया बेटा 10 2 5 2 और 5 1। हमें क्या बनाना है बेटा, 12 बनाना है। क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो 5 2 10, 10 और 2 12, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20, है ना। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करा ये बन गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 20। यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया बचा x, तो अंदर बच गया x प्लस 10, प्लस का 2 कॉमन लिया, ये बच गया x प्लस 10। तो एक तो आ गया बेटा x प्लस 2, एक आ गया बेटा x प्लस 10। हमारे जो फैक्टर आ गए वो आ गया 2, ये बेसिकली फैक्टर है। एक पीछे हमने फैक्टर निकाला था यानी कि x प्लस 1। तो ये सब मेरे क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स। क्या हो गए हैं, फैक्टर्स हो गए हैं। चले जी थर्ड पार्ट की तरफ चलें, थर्ड भी हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड तो अभी जस्ट हम करके हैं, लास्ट पार्ट है बेटा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1, माइनस का 2y माइनस का 1। इस बार बेटा 1 रख
करके देखने की कोशिश करते हैं क्या है 0 बन रहा है। चलो जी, इस बार x की जगह हम y को रखेंगे 1, है ना। तो यहाँ पर करेंगे, ये आ गया 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस का 1, ये तो हो गया बेटा 2, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस से माइनस 1 से 1 और 2 से 2, यानी कि ये आ गया बेटा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर, y माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर ये बेटा फैक्टर है, हमें इसे किससे काटना पड़ेगा, हमें बेटा अब y माइनस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा y माइनस 1 से। तो यहाँ पर लिखें, लिख करके करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कर लो 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम y माइनस का 1, है ना। इससे हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2y क्यूब। 2y की माइनस के y से होगी तो बेटा माइनस का 2y स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस, ये हो गया बेटा प्लस, ये तो कट गया, ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का y। ठीक है जी। अब y की मल्टीप्लाई अगर हम किस में करें तो जो 3y स्क्वायर बन जाए, यानी कि 3y से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 3y, तो ये आ गया बेटा 3y का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 3y की मल्टीप्लाई -1 से करी तो ये आ गया बेटा माइनस का 3y, ये हो गया माइनस, ये हो गया बेटा प्लस, ये तो कटोल हो गया। ये बचा है हमारे पास यहाँ पर 3y में से 2y गए तो बेटा y और माइनस का 1, है ना। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बेटा y माइनस का 1, ये हो गया माइनस और ये हो गया बेटा प्लस, तो ये भी कट गए, तो ये आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो अब हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म की मदद से करना पड़ेगा। लिखो जी, स्प्लिटिंग मिडल टर्म जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, है ना। देखो जी, 2 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1। इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, है ना। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 2y बचता है बेटा कॉमन, तो अंदर बच गया y प्लस 1। यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो बन गया y प्लस 1। ये बचा बेटा 2y प्लस 1, ये बचा है y प्लस 1, और उधर जो फैक्टर था वो था हमारे पास y माइनस का 1। तो ये सब हमारे पास क्या आ गया बेटा, फैक्टर्स क्या आ गए हैं, फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है जी। यहीं पर फाइनली बेटा मेरी यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज इस चैप्टर की समाप्त हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।